दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों पैसे गीता प्रबोधिनी का पाठ। दोस्तों आज से गीता प्रबोधिनी का तीसरा अध्याय शुरू होता है और हमारा गीता प्रबोधिनी का भाग 5 है ये। तो एक बार सुनने से पहले कृपया प्रेम पूर्वक बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। ओम परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चक्र नमस्ते मता बुद्धि जनार्दनम तन्ताके कर्मणि घोरे मां नियोज्यसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन वृद्धि मोहिषेव मे संदेतनं वद निश्चयेन श्रेयोहमाण्यम्। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म से क्यों लगाते हैं। आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊँ। श्री भगवान उवाच लोके श्रमिदिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मायनध ज्ञान योगेन संख्याना कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। व्याख्या। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं होने से समकक्ष है और दोनों का एक ही फल है। यद्यपि कर्म योग में क्रिया की और संख्या योग में विवेक की मुख्यता है, तथापि फल में दोनों एक ही हैं। पूर्व पक्ष यहाँ भक्ति योग निष्ठा की बात नहीं कही गई है। इससे सिद्ध हुआ कि कर्म योग और ज्ञान योग ये 2 ही साधन मान्य हैं। उत्तर पक्ष ऐसा नहीं है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, पर भक्ति योग साधक की अपनी निष्ठा ना होकर भगवान निष्ठा है। भक्ति योग में साधक भगवान पर निर्भर रहता है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। कर्म योग में जगत की और ज्ञान योग में जीव की मुख्यता है। जगत और जीव दोनों लौकिक हैं। द्वामिमो पुरुषों लोके संसरा एवं चा। क्योंकि जगत जड़ और जीव चेतन ये दोनों विभाग हमारे जानने में आते हैं, पर भगवान जानने में नहीं आते। भगवान मानने के विषय हैं, जानने के नहीं। परंतु भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है, क्योंकि इसमें भगवान की मुख्यता है जो जगत और जीव दोनों में उत्तम है। उत्तम पुरुषस्य परमात्मोऽध्यतः न कर्मण्यरा न कर्मर्ये पुरुषोंसते न चा संन्यासनादेव सिद्धि समाधि गच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और ना कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। व्याख्या। जब तक साधक में क्रिया का वेग रहता है तब तक साधक के लिए निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करना आवश्यक है। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत हो जाता है और सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाला नहीं रहते। केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर क्रिया का वेग शांत नहीं होता। क्रिया का वेग शांत हुए बिना प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं होता। प्रकृति से संबंध विच्छेद हुए बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। नाहि कस्यात्न्याम्यापि जातु तिष्ठ्या कर्म करत कार्यते हुवांशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुरुणे।
कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के प्रवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा ही लेते हैं। व्याख्या: प्रकृति का विभाग अलग है और स्वरूप का विभाग अलग है। क्रिया मात्र प्रकृति विभाग में है, स्वरूप अक्रिय है। प्रकृति में श्रम है और स्वरूप में विश्राम है। अतः जबकि प्रकृतियाँ साथ संबंध हैं, जब तक मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म नहीं किए बिना रह सकता। कर्मेन्द्रियाणि संयम्यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियात्रा विमध्यामा मिथ्याचारः सा उच्यते। जो कर्मेंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए बैठता है, वे मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। व्याख्या: दूसरे अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। यहाँ लोगों को दिखाने के लिए ब्रह्मानी स्थिर होकर बैठने वाले तथा मन से विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को मिथ्याचारी कहा गया है। वास्तव में भोग बुद्धि से बाहर से भोग बुझने और मन से उनका चिंतन करने से कोई अंतर नहीं है। दोनों का अंतःकरण पर समाप्त प्राप्त करता है। एक दृष्टि से मन से भोगों का चिंतन करने से साधक का विशेष पतन होता है, क्योंकि जिस भोगों की प्राप्ति नहीं होती या जिन भोगों को वे लोक मर्यादा से भोग नहीं पाता अथवा जिन भोगों को भोगने में वे असमर्थ होता है, उनको भी वे मन से भोग सकता है। यस्त्रियाव्रियाणि मनसा नृम्या भर्ते अर्जुन कर्मान्यद्यः कर्मयोग सत्तः सा विशेषते। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कामेंद्रियाँ समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। व्याख्या: फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करने वाला कर्म योगी ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। आगे 5वें अध्याय में भी भगवान कर्म योग को ही ज्ञान योग से श्रेष्ठ बताएंगे। नियतं कुरु कर्म तवा कर्म ज्यायो हर पूर्णः शरीरत्रयापि चाते न प्रसिद्ध्योऽध्याय कर्मणः। तो शास्त्र विधि से नियम किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यथार्थ कर्मण्यो नित्यत्र लोकानस्य कर्म बंधनः तथार्थ कर्म को तन्य है मुक्ता संध्या समाचार। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ है। यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बचता है, और इसलिए है कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। व्याख्या: जो कर्म दूसरे के लिए नहीं किए जाते प्रत्युक्त अपने लिए किए जाते हैं, उन कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः साधक को ये 3 बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। पहली बात स्वीकार करने से दूसरी बात सुगम हो जाएगी, और दूसरी बात स्वीकार करने से तीसरी बात सुगम हो जाएगी। सहयज्ञा प्रयज्ञा शिष्टा पुरा वाच प्रजापति अनेन परसीविषभ्यमेव भोस्ति कामोदिक देवान भव्यानंतने ते देवा भव्यन्तु वा परस्परम भाव्यतः श्रेया परमावशस्त। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उससे प्रधानतया मनुष्य से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी विधि करो, और ये कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला है। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता लोग अपने कर्तव्य से द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। व्याख्या:
अपने कर्तव्य का पालन करने से अर्थात दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करने से अपना तथा प्राणी मात्र का हित होता है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से अपना तथा प्राणी मात्र का अहित होता है। कारण कि शरीरों की दृष्टि से तथा आत्मा की दृष्टि से भी मात्र प्राणी एक है, अलग अलग नहीं। मनुष्य शरीर केवल कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः अपना कल्याण करने के लिए कोई नया काम करना आवश्यक नहीं है। प्रत्युक्त जो काम करते हैं उसे ही फलिच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। इष्टा भोगे वियावो देवादशस्ते यज्ञ भावितः ते त्रदान प्रद्योभ्यो यो भजन्ते जीवं सह। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरे की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वे चोर ही है। व्याख्या: शरीर पंचभौतिक समष्टि मात्र का एक छद्र स्तंभ अंश है, अतः स्थूल सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर संसार के तथा संसार के लिए ही है। शरीर स्वयं स्वरूप के किंची मात्र भी काम नहीं आता, प्रयुक्त शरीर का सदुपयोग ही स्वयं के काम आता है। शरीर का सदुपयोग है उसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार की सेवा में समर्पित कर देना। जो उनसे मिली हुई सामग्री का भाव दूसरों को अभावग्रस्तों को दिए बिना अकेले ही उसका भोग करता है वे चोर ही है, और उसे वही दंड मिलना चाहिए जो चोरों को मिलता है। यज्ञ संस्था संतो मचूते सर्वकालिभ्य से भूजते ते तमं पाप ये पंचामत कारत। यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले शेष मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का भी भक्षण करते हैं। व्याख्या: संपूर्ण पापों का कारण है कामना, अतः कामना पूर्वक अपने लिए कोई भी कर्म करना पाप बंधन है, और निष्काम भाव से दूसरे के लिए कर्म करना पुण्य है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है, इसीलिए स्वभाव से अपने लिए कर्म करने वाले दुख पाते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरे के लिए कर्म करने वाले सुख पाते हैं। अनंत बदंद्रे भूतानि पुर्ज्याद्यासंभः यगाधिपते पंजनु यगः कर्म समुद्रवः कर्म बंधोदम विद्धि ब्रह्म रक्षस समुद्रावः तस्मावर्गतं ब्रह्म नित्यनाम यज्ञे प्रतिष्ठम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तो वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान, इसलिए वे सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित हैं। एवं परमनंदे चक्रनानुकृति में यह यद् युरोनिनारमो मोद्रपार्थना जीवती। हे पात्र, जो मनुष्य इस श्लोक में इस प्रकार परस्परा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वे इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। व्याख्या: जो मनुष्य लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे संसार में जीने का अधिकार नहीं है। कारण कि मनुष्य के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करने से संसार मात्र को हानि पहुंचती है। वर्तमान में जो अन्न जल वायु आदि प्रदूषित हो रहे हैं, अकाल अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसमें मनुष्य का कर्तव्य युक्त होना ही प्रधान कारण है। अपने लिए कर्म करना अनधिकृत श्रेष्ठ है, कारण कि जो कुछ मिला है
वे सब संसार की सामग्री है, शरीर आदि सब पदार्थ संसार के ही हैं, अपने नहीं। अतः हम पर संसार का ऋण है, जिसे उतारने के लिए हमें सब कर्म संसार के हित के लिए ही करने हैं। यस्ताम्रमिरेव स्यादामित्र्य सह मानवः आत्मैव न संतुष्टस्य कार्ये न विद्यते। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला है और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। व्याख्या: जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती तभी तक मनुष्य पर कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी रहती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसके संसार में रहने मात्र से संसार का हित होता है। नैव दस्ये कुतेनार्थो न कतने कश्चन न चास्ये सर्वभूतेषु कर्निष्त्राव्याप्राश्यः। उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्म करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंची मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। व्याख्या: जैसे करना प्रकृति के संबंध से है, ऐसे ही ना करना भी प्रकृति के संबंध से ही है। करना और ना करना दोनों सापेक्ष है, परंतु तत्व निरपेक्ष है। इसीलिए श्याम चिन्ह में सत्ता मात्र का ना तो करने का साथ संबंध है, ना ही करने के साथ संबंध है। करना ना करना यथा पदार्थ ये सब उसी तथा सत्ता मात्र से प्रकाशित होते हैं। कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष में करने का राग तथा पाने की इच्छा स्वरता नहीं रहती। इसीलिए उसका ना तो कुछ करने से मतलब रहता है, ना कुछ करने से मतलब रहता है, और ना उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से कुछ पाने की मतलब रहता है। तात्पर्य है कि उसका प्रकृति विभाग से सर्वथा संबंध नहीं रहता। तस्मादशतः सदंत कार्य कर्म समाचार असक्तो हाच कर्म परमात्मति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: मनुष्य कर्मों से नहीं बनता, प्रयुक्त आसक्ति से बनता है। आसक्ति ही मनुष्य का पालन करती है, कर्म नहीं। आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होकर परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। कर्म में परिश्रम और कर्म योग में विश्राम है। शरीर की आवश्यकता परिश्रम में है और विश्राम में नहीं। कर्म योग में शरीर से होने वाला परिश्रम कर्म दूसरों की सेवा के लिए और विश्राम योग अपने लिए है। कर्मण्येव संसिद्धिमास्ता जनाकाद्यः लोकाशंकाग्रेमि व्यापी संपद्या कृतुम विषि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए लोक संग्रह देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करके ही योग्य है और अर्थात अवश्य करना चाहिए। व्याख्या: जनक आदि राजाओं भी कर्म योग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की थी। इससे सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। यदताचरिते श्रेष्ठ तदेवतंत्रो जनः सा सतम प्राणम कुरुते लोक संताद्यमन्ते। शेष मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वे जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसरण आचरण करते हैं। व्याख्या: समाज में जिस मनुष्य को लोग श्रेष्ठ मानते हैं उस पर विशेष जिम्मेदारी रहती है। वह ऐसा कोई आचरण ना करे तथा ऐसी कोई बात ना कहे जो लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध हो। नापे पार्थिस्ते कर्तव्ये त्रिषु लोकेषु किंचन नानान्यामद्यादं वर्गयावं च कर्माणि। हे पार्थ, मुझे 3 लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त कर्म योग्य वस्तु अप्राप्त है। फिर भी मैं कर्तव्य कर्म से ही लगा रहता हूँ।
व्याख्या भगवान ने अवतार काल में सदा कर्तव्य कर्म से लगे हुए रहते हैं, इसीलिए जो साधक फलिच्छा व आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म से लगा रहता है वह सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। यदि हाँ न वर्तव्य जातु कर्मण्यन्तः मम वर्त्यन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वैश्यः उद्देश्यति त्रीणि मे लोकाना कुर्या कर्म चेदम् शंकरस्य च कर्ता श्याम पुण्यांतमा प्रजा। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही बार का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संक्रांतमा को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सत्ता कर्मण्ये विद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिश्यते शासत शिष्ये प्रलकल संसंगम न बुद्धि भेद नाम जन्यान न कर्म संगीना ज्योतिष कर्माणि विद्यानुक्ता समाचरण। हे भरत वंशोधन अर्जुन, कर्म के आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं आसक्ति रहित तत्वीय महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करते और सावधान तत्वीय महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्य को बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युक्त स्वयं समस्त कर्मों की अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। व्याख्या यद्यपि ज्ञानी महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता तस्य कार्य न विदते, तथापि भगवान उसे आज्ञा देते हैं कि वे लोक संग्रह के लिए स्वयं भी सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म करे और कर्मों में आसक्त दूसरे मनुष्य को भी वैसे ही कर्तव्य कर्म करवाए। प्रकृते क्रियान्यानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारे विमिख्यानदमा कर्ता ही विधि मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला ज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। व्याख्या जड़ विभाग अलग है और चेतन विभाग अलग है। क्रिया मात्र जड़ प्रकृति से होती है और चेतन में कभी कोई क्रिया होती नहीं। शिरोस्ते निष्पे कौनस्ते ता करोति न लिप्यते। गीता क्रिया का आरंभ और समाधि का पदार्थ का आदि और अंत होता है, परंतु चेतन का ना आरंभ तथा समाप्ति होती है और ना ही आदि तथा अंत होता है। भगवान ने गीता में कर्मों के होने के 5 कारण बताए हैं। प्रकृति पहला, प्रकृति क्रियामणि प्रत्युंजतैव च कर्माणि। दूसरा गुण, गुण गुणेषु वन्दते नान्यं गुणविष्यः कर्ता। तीसरा इंद्रियां, इंद्रियाणि इंद्रियस्य वन्दते। चौथा स्वभाव, क्रिया का वेग, स्वभावस्तु प्रवर्तते प्रकृति आतानि भूतानि। पांचवा 5 हेतु, अधिष्ठाने तथा कर्तव्य। उपयुक्त 5 का मूल कारण एक अपरा प्रकृति जड़ विभाग ही है। आज तक अनेक योगियों ने जीवन से जो भी कर्म किए हैं उनमें कोई भी कर्म तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा। सूर्य तक अंधकार कैसे पहुंच सकता है? कारण कि कर्म और शरीर आदि पदार्थ विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग भी अलग है। तत्ववेतो महाबाहो गुणकर्मी विभाग्य हो गुणागुणेषु वर्तते महत्वना सज्जते। परंतु है महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तब से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरसते रहते हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। व्याख्या ये सिद्धांत है कि संसार पदार्थ और क्रिया से अलग होने पर ही संसार का ज्ञान होता है और परमात्मा से एक होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होता है। कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग और परमात्मा से एक हैं। तत्व महापुरुष गुण विभाग पदार्थ और कर्म विभाग क्रिया से सर्वथा अलग होने पर
ये जान लेता है कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं संसार में ही हो रही हैं, स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती। प्रकृते गुण संपूर्ण सज्जते गुण कर्मशु नानिबंधो मंदाकृजने विचालते। प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। पूर्ण पुण्यता ना समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पुण्यता जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासम्याद्यचेतसः राशिर्भो भूतवायुधस्य विगजवरः। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करने के कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। व्याख्या: यदि साधक भक्तबंधिष्ठित है तो उसे संपूर्ण कर्म भगवान के अर्पित करके करने चाहिए। अर्पण करने का तात्पर्य है कि अपने लिए कोई कर्म न करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कर्म करना। ये मे मत बिंदे नित्यानंते मानवः श्रद्धावंतो श्रीमंतो बुषते तेषपि कर्म भी। जो मनुष्य दो दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। व्याख्या: भगवान का मत है कि मिलने तथा बिछड़ने वाली कोई भी वस्तु, पदार्थ और क्रिया अपनी तथा अपने लिए नहीं है। भगवान का मत है वास्तविक सिद्धांत है, जिसका अनुसरण करके मात्र मनुष्य मुक्त हो सकते हैं। ये तव देभ्यसंतो नानुनिसन्ति मे मतम सर्वज्ञानी विविधांसमिद्धि नष्टाने चंसः। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दो दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्य नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। सुदृशं चेष्टे स्वस्य प्रकृते ज्ञानवर्धिनी प्रकृति यान्ति भूतानि निर्गः की क्रियसति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। व्याख्या: चेतन तत्व सम रहता है और प्रकृति विषम रहती है, इसलिए तत्वज्ञ महापुरुषों के स्वरूप में कोई भी भिन्नता नहीं होती। पर उसकी प्रकृति स्वभाव में भिन्नता होती है। उसका स्वभाव राग द्वेष के रहित होने के कारण महान शुद्ध होता है। स्वभाव शुद्ध होने पर भी तत्वज्ञ महापुरुषों के स्वभाव में जिस साधन मार्ग से सिद्धि प्राप्त की है, उस मार्ग से सूक्ष्म संस्कार रहने के कारण भिन्नता रहती है और उस स्वभाव के अनुसार ही उनके द्वारा भिन्न भिन्न व्यवहार होता है। इंद्रियेन्द्रियासर्ते राग द्वेषो विशंसन्तो त्रयान वशा मार्ग संसो हास्य परिपंसितनो। इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही उसके परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। व्याख्या: भूल से अपने सुख दुख का कारण दूसरे के मानने से ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। यदि अंतःकरण में राग द्वेष उत्पन्न हो जाए तो उसको वशीभूत होकर कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रिया करने से राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं। साधक राग द्वेष के वशीभूत भी ना हो तो उसको अपने में ना भी माने। राग द्वेष आगंतुक दोष है, हमें इनके आने जाने का ज्ञान होता है, अतः हम इनसे अलग हैं। श्रेयांस धर्मो विगुणः परमधर्म निष्ठात् स्वधर्म निधन श्रेया परधर्मी व्यावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे धर्मों से गुण का कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। व्याख्या: वर्ण आश्रम आदि के अनुसार निष्काम भाव से अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य का सब धर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है वे परम धर्म है।
जिनके दूसरे के अहित का भाव होता है वे चोरी, हिंसा और किसी भी सधर्म नहीं है, प्रत्युक्त कुधर्म अथवा अधर्म है। प्रत्येक धर्म में कुधर्म, अधर्म और परधर्म ये तीनों रहते हैं। जैसे दूसरे के अनिष्ट का भाव कूटनीति आदि धर्म में कुधर्म है, यज्ञ में पशु बलि देना आदि धर्म में यज्ञ धर्म है। जो अपने लिए निषिद्धि है ऐसा दूसरे वर्ण आश्रम आदि धर्म में परधर्म है। कुधर्म, अधर्म और परधर्म कल्याण नहीं होता, कल्याण उसका धर्म ही से होता है जिससे अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग और दूसरे का वर्तमान और भविष्य में हित होता हो। अर्जुन उवाच अथ केन प्रत्योंसस्य पापनं चरति पुरुषः अंशंसंपि बाष्पो बलदिव्ये नियोजितः। अर्जुन बोले, हे वर्षण्य, फिर ये मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोश एष रजोगुण समदो वह माशनो महापापमा विद्यानमी बेरिनाम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न ये काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। ये काम ही क्रोध में परिणत होता है। ये बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही बेरी जान। व्याख्या, जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए, ये काम अर्थात कामना है। किसी भी क्रिया, वस्तु और व्यक्ति का अच्छा लगना अथवा उसके कुछ भी सुख चाहना काम है। इस काम रूप एक दोष में अंत दोष, अंत पाप भरे हुए हैं। अंततः जब तक मनुष्य के भीतर काम है जब तक वे सर्वथा निर्दोष निष्पाप नहीं हो सकता। कामना के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य ना तो ईश्वर पाप कराता है, ना भाग्य पाप कराता है, ना समय पाप कराता है और ना परिस्थिति पाप कराती है, ना कलयुग पाप कराता है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही कामना से वशीभूत होकर पाप करता है। धूमे ना ब्रियते ब्रियसंसो मूलेन च यथोलंबो वृत्तो गर्भस्था तेने दमावितरम। जैसे धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जहर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य भेरिना काम रूपेण कौन से दुष्पुजान लेन चा। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला और विवेकियों के कामना रूप नित्य बेरी के द्वारा मनुष्य विवेक ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यास्तान विचेते एते विमोह शेष ज्ञान वित्ते देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। ये कामना इन इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देह भामिनी मनुष्य को मोहित करती है। व्याख्या, काम 5 स्थानों में दिखता है। विषयों में, दूसरा इंद्रियों में, तीसरा मन में और चौथा बुद्धि में और 5वां अहम जड़ चेतन के तस्य में। इन 5 स्थानों में दिखने के कारण ये 5 काम के वास स्थान खंड गए हैं। मूल में काम अहम में ही रहता है। तस्मातिवा विद्यानो निर्य भरतवर्ष पासमाणी भरतजी होन ज्ञान विज्ञानसम। इसलिए है भरत वंशियों, श्रेष्ठ अर्जुन, तू अब से सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इन ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम का अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। व्याख्या, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये ज्ञान है। सब कुछ भगवान ही है, ये विज्ञान है। काम साधक को ना तो ज्ञान प्राप्त करने देता है और ना विज्ञान। इंद्रियाणि प्राणी हृदय से ब्रह्मणः मनस्तु प्राबुद्ध्येयो बुद्धे प्रतुस्तु सः एवं बुद्धे ब्रह्म बुद्धि धत्वा तत्सत्य ब्रह्मात्माना जहि शत्रु महाबाहु काम रूपाणाम दुरासदम।
इंद्रियों के स्थूल शरीर से पर शेष सबल प्रकाशक व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है और मन से पर बुद्धि है। जो बुद्धि से भी पर है वे काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में न करके हे महाबाहु तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। व्याख्या। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहम, ये 8 प्रकार के भेद वाली अपरा प्रकृति बुद्धि से भी पर जो अहम है उस अहम के जड़ अंश में काम रहता है। तात्पर्य है कि काम रूप विकार अपरा प्रकृति जड़ में रहता है, परा प्रकृति चेतन में नहीं, परंतु अहम के साथ अदस्त्य करने के कारण इस काम रूप विकार को चेतन का तदाप्य रहता है। तब तक जड़ और चेतन के विभाग का ज्ञान नहीं होता। जब तक जदास्ते है तभी तक काम है। तदाम इससे टूटने पर उस काम का स्थान प्रेम ले लेता है और काम में संसार की ओर आकर्षण होता है और प्रेम में भगवान की ओर। ओम तत्सति श्री भगवत सुतानिधंसु ब्रह्म विद्यानां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योग नाम 3य समाप्तः। श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, आज हमारा 3य अध्याय समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये गीता का पाठ अच्छा लग रहा होगा, तो कृपया करके एक बार प्रेम पूर्वक बोल दीजिए श्री राधे राधे गोविंद हरि।